नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चाल समय दूरी पढ़ाए थे, चाल समय दूरी के आज कुछ और सवाल लेके आया हूं और बहुत बिंदास तरीके से सवाल लेकर आऊं। सिर्फ क्या, आपको हम हर बार यही बताते हैं कि आपको सिर्फ हमारी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना होगा और क्लास को हमारी एंड तक देखना पड़ेगा और आपको एक एक बात बहुत बारीकी से समझ में आने वाली है। चलिए, मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर जो लोग मेरे क्लास में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसी के बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि मेरी वीडियो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन करेंगे। चलिए ठीक, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल देखिएगा। कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी पूछ रहा है। पिंटू के घर से और उसके विद्यालय की दूरी कितनी है? तो इस सवाल को कई तरीके से लगा सकते हैं। चाहे आप फार्मूले बेस लगा लीजिए और चाहे क्या, आप कॉन्सेप्ट बेस लगा लीजिए। देखिए, इस सवाल को लगाने का बेहतरीन तरीका आपको कैसे होगा, देखते हैं इस सवाल को। और कोई भी सवाल अगर कॉन्सेप्ट आप अगर पहली बार सही से सीख गए ना, तो कोई भी चीज़ बहुत कठिन नहीं होती। देखिए, कुल दूरी निकालने के लिए क्या होता है, जैसे कि घर से और विद्यालय के बीच की दूरी निकालने के लिए, जैसे यहाँ लिखेंगे कुल दूरी निकालने के लिए यहाँ पर होगा चालों का गुणनफल। यहाँ पर चालों का गुणनफल, ठीक। अपान में क्या होगा? अपान में होगा चालों का अंतर। यहाँ पे होगा चालों का अंतर। और मल्टीप्लाई में क्या होगा? मल्टीप्लाई में देर और जल्दी से पहुँचने। अगर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जिस स्पीड अपनी स्पीड से चलेगा, अगर देर से पहुँचता है और फिर अगर जल्दी पहुँचने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, तो क्या होता है? जल्दी पहुंच जाता है। अगर जल्दी और देर से पहुंचे तो ये टाइम क्या हो जाएगा? टाइम जुड़ जाएगा। अगर देर से पहुंचता है तो माइनस हो जाएगा, अगर जल्दी जल्दी पहुंचता है वो भी माइनस हो जाएगा। यानी कि जल्दी और देर ये समय क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे इस सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में जो भी बोला गया है यहाँ पे होगा, अगर समय यहाँ पे जुड़ जाएगा, समय लिखेंगे, ठीक। समय जो भी दिया हो और जो भी समय होगा, ये आपको निकालने के लिए फार्मूला है। सही है। अब देखिएगा, जैसे सवाल कह रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसमें जो कह रहा है कि 5 मिनट से की देरी से पहुंचता है, फिर क्या करता है? वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। फिर क्या होता है? वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यही है ना सवाल। देखिए, चालों का गुणनफल यानी कि पहले कितने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर कह रहा है चालों का अंतर क्या होगा, यानी कि 3 - 4 और कितना। फिर देखिए, पहले कितना 4 मिनट, 5 मिनट देरी से पहुंचता था, फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि जल्दी देर मैंने बताया था कि 5 ये होगा, 5 ये होगा, ये जुड़ जाएगा। ये मिनट ये घंटे में दिया है तो इसको घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे, घंटा बन गया ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4×3=12, 1 × 10/60। सही। इतनी बात समझ में आई। देखिएगा, इससे क्या होगा? ये जीरो से ये जीरो ये कट जाएगा, यानी 2 पर, ठीक। 2 किलोमीटर, यानी कि पिंटू के घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी थी? घर से विद्यालय के बीच की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी थी। ये बात आप लोगों को बहुत सही से समझ में आ रही ना? अगर इस तरीके से लगाओगे ना, बहुत आसान पड़ेगा और बहुत जल्दी से क्या होगा, पेपर में आप सवाल कर जाओगे। सही ना? और इस तरीके के सवाल बहुत ही ज़्यादा, जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे ना,
मैं कह रहा हूँ इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ स्टेप होते हैं, आप क्या कर अपने मन में कैलकुलेट कर लोगे। जैसे यहाँ पे इनका चाल जैसे बढ़ाई घटाई गई, तो यहाँ तुरंत कर सकते थे ना। तो इसी तरीके जैसे मैंने यहाँ 5 5 10 किया, तो वहाँ 5 5 अपने मन में कर लेते, सीधा सीधा डायरेक्ट सिर्फ आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता। सही ना। चलिए ठीक, इसी सवाल मतलब कि इसी तरीके का एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाक से। पढ़े ना, पढ़िएगा सवाल। कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। सही है, मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो वो अपनी स्पीड को पुनः क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। तो फिर देखिए कितना जल्दी पहुंचता है, यानी कि फिर मतलब जल्दी पहुंच जाता है। तो फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचता है। पहले 15 की स्पीड चलता था तो क्या होता है, कितनी देरी 15 मिनट पहले पहुंच जाता। अब स्पीड को क्या कम कम कर दिया था। जब स्पीड को कम कर दिया था तो 9 मिनट देरी से पहुंचता। तो छात्र के घर से विद्यालय के बीच की दूरी पूछ रहा ना, घर से विद्यालय की बीच की दूरी। देखिए कैसे बताएंगे इसको भी, सेम जैसे मैंने इसको बताया था उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। सही ना। देखिएगा कह रहा अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी। ठीक, यहाँ पे चालों का गुणनफल यानी कि 5 × 3। सही है, इनका अंतर कितना होगा 2, और मल्टीप्लाई कितना, पहले 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, फिर 9 मिनट देर से पहुंचता है। 9 5 14 यानी कि 24 मिनट। और इसको मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको काट लेंगे, देखिएगा 5 3 15, 2 24 अपॉन 60। सही है, अब इसको काट लीजिए। काटने का तरीका देखिए, ये कितने पर, 4 पर जाएगा ना, ये 12 पर और ये 3 पर, यानी कि 3 किलोमीटर उनके घर से विद्यालय की बीच की दूरी थी। सही है, उनके घर से विद्यालय की बीच की दूरी 3 किलोमीटर थी, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट होगा। सी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका भी। सही ना। सिर्फ मेहनत इंसान को ज़िंदगी में करना पड़ेगा, मेहनत करते रहे ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में सक्सेस पर्सन बनना चाहते हैं तो एक काम कभी कभी छोड़ना नहीं, एक कर्म करना, एक प्रभु पे विश्वास, ये कभी खोना नहीं। आप 100% सफलता मिल जाएगी आपको। देखिएगा, एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। सही, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्र के बीच की दूरी क्या पकड़ा, मतलब उसके घर से विद्यालय की बीच की दूरी क्या होगी, यही डिफाइन करना है। सेम सभी लोग लगाएंगे इस सवाल को। इस सवाल के जैसे मैंने 2 सवाल करवा दिया हूँ, ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल उसी तरीके से है, लगाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करोगे तो कहते हैं कोशिश करने वाले की ज़िंदगी में कभी हार नहीं हुई है। सभी लोग लगाएंगे इस सवाल को, सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे और सभी लोग लगाएंगे इस सवाल को। और तुरंत तुरंत इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करेंगे सभी लोग। कोई बहुत टफ सवाल नहीं, मैंने 2 सवाल इसी तरीके से करवा दिया है, सिर्फ आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, तुरंत कर जाओगे। और यही सवाल हमेशा क्या होता है कि रिपीट होते रहते हैं, रिपीट देन रिपीट, बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखिएगा, कह रहा यानी कि 5/2 मल्टीप्लाई कितना, दूसरी स्पीड क्या थी, दूसरी स्पीड 3 किलोमीटर, यानी कि 3, और इनका अंतर देखिएगा
5/2 - 3 मल्टीप्लाई, देखिएगा 6 मिनट देरी से और 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि टोटल कितना 6 हो गया ना। इसको मिनट में दिया है तो घंटा बनाने के लिए 60 यानी 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 15/2 अपान कितना, ये इधर जाएगा 6 यानी कि 1 अपान कितना 2 डिवाइड बाई 60। सही है। देखिएगा ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा ना, ये 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। इधर देखिएगा, इधर देखेंगे 15/1 मल्टीप्लाई 16 और 60, इसको काटेंगे कितने बार, 4 बार, 4 से काटेंगे 4, यानी कि 4 किलोमीटर उनके घर से विद्यालय के बीच की दूरी होगी। यही आपका आंसर बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट होगा। इसका भी बी ऑप्शन इज राइट होगा, करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे फटाक से। कह रहा कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इसमें आधी दूरी 2 गुने समय में तय की जाए तो उसकी गति क्या है। कह रहा गति उसकी चाल क्या है, चाल का अनुपात क्या होगा, यानी चाल का अनुपात पूछ रहा है। देखिएगा इसको लगाएंगे, ये अलग सवाल है, इसको देखिए कैसे बताते हैं। देखिएगा अगर इनके चालों का अनुपात कितना दिया है, कह रहा है कि किसी भी दूरी को कवर करने के लिए 2 आधी दूरी, देखिएगा मान लीजिए यहाँ टाइम है, ठीक, देखिएगा यहाँ पर यदि अगर टाइम है, कह रहा आधी दूरी, मान लीजिए ये आधी दूरी है, ठीक, आधी दूरी कवर करने में 2 गुना समय लगता है। सही है। तो इसको अगर सही से मैं लिखेंगे कितना बनेगा, यानी कि 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना। देखिएगा आधी दूरी कवर करने में 2 गुना समय लगता है, ये बात तो कन्फर्म ना। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसा हो जाएगा ना। अब देखिएगा पूछ रहा है स्पीड, यानी ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, ये पलट जाती है, यानी कि 4:1 हो जाता है। सही ना, यही आपका आंसर बन जाएगा। सही ना, ये बात ध्यान से समझने की बात थी। यानी कह रहा आधी दूरी, मान लीजिए आधी दूरी कवर करने में कितना 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय, यानी इसको मैंने सिर्फ सॉल्व कर लिया, सॉल्व करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब क्या होगा, कहते हैं कि अगर 2 वैल्यू 2 अनुपात में दिया होता, स्पीड अपोजिट क्या होता है, टाइम, स्पीड अपोजिट टाइम, मैंने वही तो किया है ना। तो सिर्फ क्या होगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। 4:1 अनुपात, उसकी गति का अनुपात क्या होगा, 4:1। सही है, बी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका। बी ऑप्शन इज द राइट होगा। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास तरीके से, बहुत मेहनत करिए ज़िंदगी में कुछ कामयाबी पाने के लिए। कुछ किसी बात पर विश्वास न करते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। लोगों की बातों पे वो फोकस करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे, एक दिन ज़रूर से ज़रूर इतिहास। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने कर्मों पर विश्वास करिए और मेहनत करते चले जाइए, ज़िंदगी में एक अच्छे पर्सन, अच्छे व्यक्ति बनते चले जाओगे हैं। और आज मेरी क्लास यहीं तक होगी, अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए